ब्राह्मणों से जिसका संबंध छूट जाता है वो व्यक्ति धर्महीन हो जाता है। ब्राह्मण से संबंध रहेगा, धर्म कर्म का बोध होता रहेगा। इसीलिए मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वंसम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। ये संसार के लोगों, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो भारत में पैदा हुए ब्राह्मणों से अपनी शिक्षा लेना, अपने कल्याण की बात समझ लेना। इस देश में प्रकट होने वाले ब्राह्मण यही ज्ञान दे सकते हैं सही रूप में। वो बिंदुक था तो ब्राह्मण, लेकिन कर्म उसके भ्रष्ट थे, बहुत ज्यादा भ्रष्ट थे। संतों का और ब्राह्मणों का जो संपर्क है, एक पंजाबी परिवार संपर्क में आने के बाद वैष्णव जैसा जीवन बिता रहे हैं, तो जहाँ बेटी की शादी करना चाहते हो बार बार पूछते तुम पंजाबी हो कि नहीं, तुम पंजाबी हो कि नहीं। क्यों? बोले वो पंजाबी कैसा जो प्याज न खाता हो, वो सिंधी कैसा जो शराब न पीता हो। तो उनको आश्चर्य होता है कि इतने आधार। आजकल का समय ऐसा बिगड़ गया, आजकल की जो प्रचार संस्कृति चल रही है, ये धर्म को नष्ट करती जा रही है। आज व्यक्ति धर्म को छोड़ता जा रहा है। भारतवर्ष में भी थोड़ा बहुत संस्कार है, लेकिन बाहर की संस्कृति बड़ी तेजी से आपके आ रही है और वो धीरे धीरे आपकी परंपराओं को मिटाती जा रही है। शिव पुराण में लिखा है कि वो बिंदुक ब्राह्मण था तो जाति से ब्राह्मण, पर वहाँ संस्कार नहीं थे, सत्संग नहीं था, कथा नहीं थी, पूजा पाठ नहीं था। तो हल वल जोतते हैं, शिकार करते हैं, खाना पीना सब बिगड़ चुका था। अगर अपने को सात्विक बना के रखना है तो भारतवर्ष में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से ही शिक्षा प्राप्त करनी है आपको। परमात्मा ने प्रकट किया है ब्राह्मण को मुख से। ब्राह्मण का जो जन्म है भगवान के ब्राह्मणों से मुखमासीत, बाहु राजन्य कृता। क्षत्रिय को भुजाओं से पैदा किया है, वैश्य को जंघा से पैदा किया है, और शूद्र को पैरों से पैदा किया है भगवान। पदभ्यागम शूद्रो अजायतो, वेद में भी लिखा हुआ है। और वेद तो किसी व्यक्ति की लिखी पुस्तक नहीं है, क्या ये तो प्रकट हुई। इसीलिए वेद अंतिम प्रमाण, जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है, इसी तरह वेद ने जिसको धर्म कह दिया वो धर्म है, और जिसको पाप कहा ऐसा क्यों, ये प्रश्न ही नहीं है। क्या वेद प्रणीतो धर्म ह्यधर्मस्तद विपर्या, वेदो नारायण साक्षात। वेद साक्षात नारायण स्वयंभू इति सुश्रुम, ये स्वयं प्रकट हुए वेद भगवान। पूज्य गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज ने वेद पर लिखा कि वे भूमिका में 2200 पृष्ठ लिखे उन्होंने वेदों के बारे में। वेदार्थ पारिजात बहुत स्थूल ग्रंथ है। वेद किसी व्यक्ति की लिखी पुस्तक नहीं। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, तुलसीकृत रामायण, जगह जगह तुलसी ने अपना नाम दिया है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी तो वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी का नाम जगह जगह है। वेद व्यास ने पुराण लिखे तो जगह जगह वेद व्यास जी का नाम चला आ रहा है। क्या समझे? यहाँ तक कि हनुमान चालीसा भी लिखा तो तुलसीदास सदाहरित था, नाम दिया। तब वेदों में किसी का नाम नहीं, किसी ऋषि महर्षि का नाम नहीं है वेदों के अंदर। इसका मतलब है कि वो ऊपर से आए हैं। गुरुदेव कहा करते थे कि वेद ने जिन ब्रह्म का संकेत दिया है वो दशरथ के यहाँ राम बन के प्रकट हुए, और वेद स्वयं रामायण के रूप में, पुराणों के रूप में वेदों ने जन्म लिया है। ये जो रामायण भागवत सब ये वेद का ही अर्थ है। इसका श्रवण करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है।